नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो आपके न्यूज़ 18 की तरफ से प्रकाशित होने वाले, या आप कह सकते हैं कि इसके वेबसाइट पे एक आर्टिकल छपी हुई है आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग। आप ही लोगों में से किसी ने मुझे ये वाला लिंक सेंड किया है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ें छपी हुई है उसको क्लैरिफाई कीजिए कि ये क्या सही है या इतना लेट हो सकता है एग्ज़ाम। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि देखिए, न्यूज़ वाले को भी, आपको भी पता है कि उतना ही पता रहता है जितना अपन लोगों को पता रहता है। इवन अपन लोगों को, यानी कि अपन लोग बोले तो मेरे को या आपको, जो पढ़ने वाले हैं, जो इस फील्ड में है, उनको न्यूज़ वाले से बेटर पता होता है और वो बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि न्यूज़ वाले से बेटर तो अपन लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो न्यूज़ पेपर में छपा है तो उसको एनालिसिस करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप 14 महीनों तक के लिए 269 में लेना चाहते हैं तो एक कूपन कोड ER मनीष यूज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम को 14 महीनों तक आप आसानी से मॉक लगा सकते हैं, कितना भी मॉक लगा सकते हैं, एकदम से क्वालिटी और क्वांटिटी में यहाँ पे काफ़ी मिल जाएगा। तो एक बार नीचे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बात कर रहे थे अपन इस आर्टिकल की। आर्टिकल में ये दे रखा, देखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। ग्रुप डी, देखिए यहाँ पे खुद, यहाँ पे शुरू में ही इन्होंने गलत लिख दिया है कि आरआरबी नहीं होगा, आरआरसी होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, इवन नेशनल न्यूज़ चैनल वाले, आज तक हो, न्यूज़ 18 भी तो नेशनल न्यूज़ चैनल है, तो इतना मतलब कि हाई, आप कह सकते हैं, लेवल के न्यूज़ चैनल वाले भी मतलब कि हम लोग से कम जानकारी रखते हैं इस संदर्भ में। तो आप देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। ग्रुप डी परीक्षा को लेकर ये है अपडेट। 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी। अब क्या दे रखा है उसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। नई दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार इसकी परीक्षा तो अप्रैल से जून के बीच होनी है, लेकिन अभी आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा ही संपन्न नहीं हो सकी। आरआरबी एनटीपीसी के 7वें फेज की परीक्षा होनी है, इसका भी अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इस फेज में 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे। आप भी जानते हैं कि 15 लाख तो बचे नहीं हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ पेपर से बेटर अपन लोग जानते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या दे रखा है। देंगे। माना जा रहा है कि कोरोना की स्थिति और गंभीर होती है तो 7वें फेज में भी देरी हो सकती है। कहने का मतलब इनके अनुसार कि 7वें फेज में भी देरी हो सकती है। और ये मैं थोड़ा बहुत हिंट समझ सकता हूँ कि देरी हो सकती है, क्योंकि आज का जो आंकड़ा है कोरोना का वो 2 लाख क्रॉस कर गया है एक दिन में। और जो पहले जितने लोग मतलब कि डेथ कर रहे थे, उससे ज़्यादा इस बार डेथ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये तो सही है कि चलो ठीक है, कोरोना का स्थिति है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत भी बताया है कि आरआरबी का एग्ज़ाम है। हालांकि आरआरबी का तो एग्ज़ाम है नहीं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है। आगे देख लेते हैं। इधर जब तक आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती तब तक ग्रुप डी की परीक्षा शुरू नहीं होगी, ठीक है। ये तो अपन लोगों को पता ही है कि एनटीपीसी की परीक्षा जब तक ख़त्म नहीं होगी कैसे ग्रुप डी के वो करवाएंगे। उसके बाद लिखा है, आरआरबी ग्रुप डी के तहत 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए आवेदन करने वाले 1 करोड़ 15 लाख अभ्यर्थी को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा संपन्न होने के बाद ग्रुप डी की परीक्षा तिथि फिर शेड्यूल जारी होगा। इसके बाद परीक्षा तिथि, शिफ्ट डिटेल, SC ST ट्रैवल कार्ड जारी किया जाएगा। ये परीक्षा भी एनटीपीसी की तरह कई फेज में संपन्न होगी। ये तो अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो भी फेज बाय फेज होगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से फेज बाय फेज एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए, उसी तरीके से फेज बाय फेज आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं। साथ ही एडमिट कार्ड भी परीक्षा के 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। ये तो चीज़ें सबको पता रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपके दे रखे हैं 1 करोड़ 26 लाख अभ्यर्थी, किसके लिए, एनटीपीसी के लिए। कुल 1 करोड़
26 लाख अभ्यर्थी ने आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 35,208 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें भारतीय रेलवे के जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें दे रखी है। उसके बाद पैटर्न वगैरह ये सब चीज़ें दे रखी है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह के आर्टिकल पेपर वगैरह में देखते हैं या कोई न्यूज़ चैनल के जो वेबसाइट है वहाँ पे देखते हैं, तो आप यकीन मानो कि वो आपको उतना ऑथेंटिक जानकारी नहीं देंगे जितना कि अपन लोग बोले तो या आपको होगा। आपसे वो बेटर नहीं जानते हैं, इतना आप मान के चलो। बात रही अब ये टोटल एनालिसिस करने के बाद कि क्या आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम सही में देरी होगी, वो तो आपको भी दिख रहा है, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम तो अब आपको आप ये मान के चलो कि मई तो बिल्कुल नहीं दिख रही है कि मई में आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे। हाँ, एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे क्योंकि जीडीसी जो प्रयागराज से जो जीडीसी के वैकेंसी निकले थे उसका शेड्यूल अभी जारी किया गया है, उसके भी नोटिस आ गए हैं। अगर आप कहें तो मैं जीडीसी का भी दिखा दूं, लेकिन जीडीसी से आपको मतलब होता नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ से आपको मतलब होनी चाहिए कि अगर जीडीसी का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा रहा है, 8 मई को शायद है उसका एग्ज़ाम, 6-8 इस तरह से 3-4 दिन वो कंडक्ट कराएगा और वो भी सीबीटी बेस्ड है। तो अगर वो एग्ज़ाम कराएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो 7th फेज के एग्ज़ाम हैं वो आपके ज़रूर हो जाएंगे। 7th फेज के यानी कि जो एनटीपीसी का 7th फेज है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो टाइम एक उसको मिल जाएगा ताकि वो रिजल्ट पब्लिश करे, और जब भी कोरोना की स्थिति पे काबू पा लिया जाएगा तब वो सीबीटी 2 कंडक्ट करा लेगा। वो अलग बात है कि जब तक आपके आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक वो आपके कंडक्ट नहीं कराएगा। लेकिन इतना तो आप मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी का वो लगभग मई के फर्स्ट वीक में ख़त्म ही हो जाएगा। थोड़ा सा डिले भी होगा तो मिड मई तक जा सकता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम मई में ख़त्म हो जाएगा एनटीपीसी का। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए, रिजल्ट में आप मान के चलो कि जिस तरह से अभी उसके बाद एग्ज़ाम होंगे ग्रुप डी के, तो रिजल्ट मिनिमम 3 महीना के बाद दिया जाएगा, क्योंकि उसको जल्दी है नहीं, क्योंकि उसको सीबीटी 2 कराने के लिए टाइम चाहिए और टाइम काफ़ी मिल जाएगा, और जब टाइम उसको काफ़ी मिल जाएगा तो वो रिजल्ट में डिले करेंगे। तो कम से कम आप मान के चलो कि अगर मई में एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो भी जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त मिनिमम 3 महीना मैं बोल रहा हूँ, फिर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के अराउंड आपका ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का। सॉरी। तो अगर नवंबर में आएगा तो आप समझ सकते हो कि जो इसका एग्ज़ाम सीबीटी 2 होगा वो कितना डिले हो सकता है, दिसंबर या आप मान के चलो कि अगले साल। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि कोरोना के सेकेंड वेव के कारण थोड़ा बहुत तो असर आपके एग्ज़ाम पे हुआ है, लेकिन आपको प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। जब भी आएगी आपकी कट ऑफ थोड़ा सा और कम ही जाएगी जितना भी डिले होती है, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।